वसीला से हमारे गुनाह जो है वो क्षमा किए जाते हैं। आज का हमारा थीम जो है, इस कलाम का थीम जो है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, उसके द्वारा हमारे पाप जो है वो क्षमा किए जाते हैं। अजीजों, जब हम इब्रानियों की पत्री देखते हैं और उसका 9 अध्याय और उसका 27 के अंदर हम जब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 में क्या कहता है, सुनिए। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने कलाम के द्वारा हमें यही सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की ही कुर्बानी के द्वारा हमारे जो गुनाह है, हमारे जो पाप है, वो क्षमा किए जाते हैं। और जैसे कि हमने इस कलाम मुकद्दस इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 के अंदर देखा, तो हमें लिखा हुआ मिलता है, और जैसे इंसानों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इंसान जो इस धरती के ऊपर है, इस संसार के बीच में इंसान को खुदा ने इसलिए भेजा ताकि वो जाकर अपने इस काम को, जो काम खुदा ने दिया था, उस काम को खुदावन के लिए वो कर सके। लेकिन जब इंसान इस धरती के ऊपर आया, इस धरती के ऊपर ठहरा, इस धरती के ऊपर आकर उसने अपने खुदा के काम को नहीं किया। आप जानते हैं कि जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है कि जब खुदा ने अदन बाग के अंदर इंसान को तैयार किया, आदम को तैयार किया, तो वहां पर खुदा ने उसको 2 काम दिए। 2 काम ते दिए। पहला काम ये था कि उसको ये कहा कि तुमने इसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, देखभाल करनी है। दूसरी बात उसने उनसे कही कि जो काम तुम्हें दिया गया उसको तूने करना है। 2 काम थे। लेकिन इंसान जो था, आदम जो था, जिसको उसने अपनी शक्ल और शबीह के ऊपर तैयार किया, जिसको उसने अपनी शक्ल सूरत के ऊपर तैयार किया, उस इंसान ने खुदावन के काम को नहीं किया। इसलिए वो अदन के बाग के अंदर से उसको निकाल दिया गया। अब उसकी जो कॉपी है, यहां पर हम जो लोग जो हैं, खुदा ने हमें कुछ काम के लिए भेजा हुआ है, लेकिन हम इस धरती के ऊपर रहकर क्या खुदावन के साथ हम काम कर रहे हैं या कि नहीं? कि सिर्फ हम इस धरती के ऊपर आए हैं कमाई करने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, या हम दूसरे कामों के बीच में लग गए हैं और उस खुदा को नहीं जानते? अजीजों, बाइबल कहती है कि मरने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। ये मौत तो आनी आनी है। बंद करो भाई इसको। ये मौत तो आनी है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। कोई इंसान आत्महत्या करता है, कोई उम्र दराज होकर मर जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी तरह से मौत आती है, बीमारियों से भी आ जाती है, इसकी कोई चिंता नहीं। ये सबके लिए है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मरने के बाद इंसान का क्या होगा? न्याय होगा। ये बात जो है वो बिल्कुल नियुक्त की गई है, ये लिखी गई है। इसके बाद जो हमारा दूसरी मौत है, उससे बचने के लिए हमें खुदा के लिए अपना सब कुछ उसके हाथ में देना चाहिए। अगर आज भी हम अपनी जिंदगी को अपने खुदा के हाथ में नहीं दे रहे, तो याद रखना कि दूसरी मौत जो है, जिसके बारे में मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा गया है कि दूसरी मौत
जो आग और गंधक की झील के अंदर है, उससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। मेरे अजीजों, ये नियुक्त की गई है, हमारा न्याय होना है। हर जाति का, हर कौम का, हर इंसान जो है, भाषा बोलने वाला हर एक इंसान जो है वहां पर खड़े होंगे और खुदावंद की उस अदालत के बीच में कोई भी वहां एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई माफी नहीं होगी, कोई वहां पर देखा नहीं जाएगा। कोई छोटा बड़ा या कोई अमीर या कोई गरीब, उसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जाएगा। सिर्फ खुदा न्याय करेगा और न्याय करने वाला परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज का हमारा थीम जो है यही हमें सिखाता है, यही हमें बताता है कि मसीह का जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी कुर्बानी के वसीला हमारे गुनाह जो है वो क्षमा किए जाते हैं, माफ किए जाते हैं। क्या आज हम इस धरती पर रहकर, इस संसार के बीच में रहकर, क्या आज हमने अपने उसको जीवन को दिया है कि नहीं? नहीं। देखिए, बाइबल में यह बताती है कि एक ही जीवन है। ध्यान से कलाम को सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक ही जीवन है, एक ही मौत है और एक ही हमारा जी उठना है न्याय के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जब कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है तो चले जाने के बाद फिर उसका नया जन्म होता है। ये गलत बात है। कोई भी पूनम जन्म जो है हमारा, ये दोबारा नहीं होता। याद रखना, बाइबल सामने है पड़ी हुई, और कोई भी नहीं है, और इंसान बार बार नहीं मरेगा, एक ही बार है। अब हम किस बात की सोच के विचार में बैठे हुए हैं? जो चला जाता है वो चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। अरे बाइबल कहती है कि उसको अपना स्थान, अपना घर, अपनी जगह वो भूल जाता है। वो जाता कहां है? अधलोक के अंदर, और अधलोक के बीच में वो रहता है। जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब 7 अध्याय, और उसका हम देखेंगे 7 से लेकर 10 तक। जरा ऊंची आवाज से पढ़ना, बुलंद आवाज से पढ़ना। अय्यूब की किताब। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। क्या कहता है? याद कर, कहता है याद कर कि मेरी जिंदगी क्या है? हवा है। हवा है, हवा। मेरी जिंदगी है क्या? हवा। हवा। हवा देखी कभी दिखाई दी? नहीं देती। कहता है मेरी जिंदगी क्या है? हवा है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। दोबारा मैं कल्याण को नहीं देखूंगा। और क्या कहता है? जो मुझे अब देखता है, जो मुझे अब देखते हैं, उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। उसे फिर दोबारा वो देख नहीं सके। क्या जाने के बाद इंसान जब चला जाता है तो उसको दिखाई देता है? कोई नहीं। हम देख सकते हैं नहीं। जब बंदा चला जाए, इंसान चला जाए, हमारे घर का अजीज को चला जाता है, तो हम उसको नहीं देख सकते। जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि हम उसको नहीं देख सकते। मेरी आंखें जो है उसको नहीं देख सकती। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी। कहता तेरी आंखें, हम देखते रहते हैं कि हमारा अजीज चला गया, हम उसकी अपनी आंखों से उसको देखते रहते हैं। इधर होगा, इधर होगा, उधर होगा, वहां होगा, वहां होगा, हम देखते रहते हैं, लेकिन मैं ना हूँगा। मैं नहीं हूं। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, बादल फटकर एकदम क्या होता है? गायब हो जाता है। वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है, जो अधलोक में चला जाता है, फिर कब्र में कभी चला ऊपर जाता नहीं है, आता। वो दोबारा ऊपर नहीं आता। वो अपने इस घर वक्त को जो है बॉडी कहाँ चले जाती है? मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी से बनाया गया है। वो मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी के अंदर ही चला गया।
इसलिए खुदा का पाक कलाम जो है हमें यही सिखाता है कि वो अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपनी जगह में फिर मिलेगा। वो दोबारा नहीं आने वाला। इधर उधर देखोगे, आप देखोगे, आप नजरों से करोगे वहां पर वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ठीक अधलोक के बीच में चला गया है। हालेलुया। अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 तक सुनिए, वचन क्या कहता है। इंसान जो औरत से पैदा होता कहता है, है इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है क्या जिंदगी है इंसान की, और दुख से भरा है। क्या है? कुछ भी नहीं। इंसान के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है दुख। इंसान पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो दुख में रहे। हाँ जी। और आप देखिए यहां पर जब नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर चाहे वो कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, राजा महाराजा क्यों ना हो, सोने चांदी से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो भी इंसान दुख के अंदर है। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े वो दिनों थोड़े का है, दिनों का है, दुख से भरा है। रहता है। वो फूल की तरह खिलता कैसे होता है? फूल देखा? बाग के अंदर फूल देखा? फूल की तरह का वो क्या करता है? खिलता है। खिलता है, और काट डाला जाता फिर है, काट डाला जाता है वो और साए की तरह उड़ जाता साए है की तरह वो उड़ जाता है और ठहरता और नहीं। ठहरता नहीं है। यह है इंसान। इंसान की जिंदगी है क्या? जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है। उसके अंदर तो दुख ही है। हम अभी भी दुख में अंदर में चल रहे हैं, अभी भी दुख में चल रहे हैं और दुख तो हमारे खत्म होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो औरत से पैदा हो। पैदा हुआ है। आज हमें इस बात पर गौर करना है। देखिए अय्यूब जो कितनी जबरदस्त बातें कहता है। ये इंसान दुख के अंदर है। आप जानते हैं अय्यूब कितना अमीर आदमी था। जी। उस देश के अंदर सबसे ज्यादा अमीर था। 10 बेटे, 10 उसके बच्चे थे। 7 बेटे 3 बेटियां, 10 बच्चे थे। और इतना उसके पास पशु थे, जानवर थे और उस देश के अंदर सबसे ज्यादा अमीर था वो। एक ही छत के नीचे बैठे हुए बच्चे एंजॉय कर रहे थे, ऊपर से छत गिरा, 10 के 10 बच्चे दबकर मर गए। उसके जानवर, दूसरी जाति के लोग आए, वहां से मुल्क के लोग आकर उसको लेकर चले गए। उसके बच्चे भी चले गए, उसको कारोबार भी चला गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसकी बीवी जो थी वो ही जीवित रही उसके साथ, और वो भी उसको ताने मारने के लिए, उसकी आजमाइश लेने के लिए। शैतान जो था वो उसकी बीवी के अंदर होकर वो ये बात कर रहा था कि तू अपने जिस खुदा को तू याद करता है तो क्या कर, उसको लान तान कर और मर जा। ध्यान से सुनना बात। लेकिन अजीजों, अय्यूब ने कोई भी अपने मुंह से कभी भी एक शब्द भी खुदा के खिलाफ जो है नहीं बोला। वो चलता रहा, ईमान के बीच में चलता रहा, खुदा के बीच में बढ़ता रहा। उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। यह हमारा है क्या यहाँ पर? कुछ भी नहीं। तो फिर हम किसके लिए रो रहे हैं? हम किसके लिए रो रहे हैं? वो कहता है इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। हम क्यों रोते हैं? हम उसके लिए रोएं जो लौट कर नहीं आने वाला। आने वाले वक्त के लिए रोए जो हमारी दूसरी मौत है, जिसके अंदर कोई भी एक्सक्यूज नहीं होने वाला। जो आप बोगे वही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सोमोपदेशक की किताब को पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2, उसके बीच में क्या कहता है वक्त के बारे में सुनिए। हर चीज का एक मौका। सुनिए, कहता है यहाँ पर सुलेमान कहता है कि हर चीज का एक वक्त होता है।
और हर काम का जो आसमान के नीचे होता हर है काम का जो आसमान के यानी सूरज के नीचे होता है, एक वक्त है, एक समय है। पैदा होने का एक वक्त है पैदा होने का भी एक वक्त है और मर जाने का और एक फिर वक्त मर है। जाने का भी एक वक्त है। वक्त है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाला। ये वतन मेरा नहीं, मेरा वतन आसमान है। क्या बात कहता है। हम यहाँ पर ना करें। ये मेरा जगह नहीं है, ये मेरा मकान नहीं है, ये ईंटों का, पत्थरों का, ये सीमेंट का, लोहे का, ये मेरा नहीं है। मेरा असली मकाम जो है, असली घर जो है, वो मेरा स्वर्ग के बीच में है। और खुदा यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आप इस बात को देखें कि क्या आपके लिए जगह तैयार हुई है कि नहीं। हाँ जी, अगर नहीं है तो अपनी घर के लिए तैयारी करें। तैयारी करो। हम उस घर के में जाने की तैयारी करते हैं। मैं तो रेडी हूँ, हाँ जी, मैं तो रेडी हूँ। मैं तो आज आ जाए खुदा यीशु मसीह, मैं तो रेडी, जाने के लिए तैयार। मैं तो डरता नहीं हूँ ऐसी मौत से। ऐसी मौत से क्यों डरना? अरे उससे डरना है जो आग और गंधक की झील में जाने से आप लोगों को भी बचा सकता है। उससे डरो। जी, न्याय करने वाले खुदा किससे डरो? जब आपका डर उसके जीवन में होगा तो खुदावंद आपके जीवनों में भी काम करना शुरू करेगा। इसलिए कहता हर एक चीज का जो आसमान के नीचे यानी सूरज के नीचे है, हर एक चीज का वक्त है, समय है। जन्म का भी समय है, मरने का भी समय है, बोने का भी समय है, बोए को उखाड़ने का भी समय है। ये सब चीजें जो है ये बाइबल के बीच में साफ लिखी गई है। जब इसी का 3 का हम 20 पढ़ते हैं, 20 से 22 तक पढ़िए। सब के सब एक ही जगह जाते हैं। आप सुनिए ध्यान से ये बात। लोग कहते हैं मरने के बाद इधर है, उधर है, उधर आया हुआ है। मैंने उसको उधर देखा, उधर लिखा है सबके एक ही जगह में जाते हैं। सबके सब खाक से है, सब मिट्टी से बने हैं। सबके सब फिर खाक से जा मिलते फिर हैं। सबके सब मिट्टी से बने हैं और सबके सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कौन जानता है कौन जानता है कि इंसान की रूह जानता ऊपर है? चढ़ती कोई नहीं। कि खुदा की रूह ऊपर जाती है? कोई जानता है? नहीं। इंसान के अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं? 3 चीजें हैं। और जानवर के अंदर कितनी है? 2। इंसान के अंदर 3 है, रूह, जान और जिस्म। और जानवर के अंदर रूह नहीं है, जान और जिस्म। जिस्म, रूह नहीं है उसमें। रूह नहीं। और ये यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? पढ़िए एक बार फिर। सबके सब एक ही जगह जाते हैं, एक ही जगह में जाते हैं। सबके सब खाक से है, किससे बने हैं? मिट्टी से, मिट्टी से बने हैं। और सबके सब फिर और खाक से सबके जा सब मिलते फिर हैं। मिट्टी में ही हैं। मिल जाते हैं। कौन जानता है कौन जानता कि है इंसान की रूह कि इंसान की आत्मा ऊपर चढ़ती ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह और जानवर की, पशु की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। हाँ। बस मैंने देखा हाँ। कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कुछ भी नहीं। कि वो अपने कारोबार में खुश रहे। बस। और आगे? इसलिए कि उसका बकरा यही है, हाँ। क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा हाँ। कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। ये सब कुछ फना है इसकी। लेकिन खुदावंद ने आज हमें यही सिखाया है कि हमारे उस खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से ही, उसके द्वारा ही हमारे गुनाहों की माफी है। आज खुदा हमें मौका दे रहा है। मेरे अजीजों, जब हम समुपदेश की किताब उसका 7 अध्याय, चलिए मेरे साथ निकालिए, उसका 7 अध्याय उसका 1 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ मिलता है। सुनिए। नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। कौन सा बड़ा दिन है जी? मरने का दिन। मरने का सबसे है, जन्मदिन का नहीं है। लोग जन्मदिन को मनाते हैं, मेरा जन्मदिन है, खुशियां मनाते हैं, लेकिन सबसे महान दिन है वो हो जाता है। बाइबल भरी हुई है, कलामे मुकद्दस के अंदर बहुत सारी बातें हैं। आज इंसान सिर्फ उसको पढ़ता नहीं है,
समझता नहीं है, उस पर चलता नहीं है। अजीजों, बाइबल आगे चलकर कहती है, मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, हाँ, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। यही है। और जो जिंदा है जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा, इस पर विचार करे। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि दुख जो है वो हंसी से बेहतर है, हाँ, क्योंकि चेहरे की उदासी से चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दिल सुधर जाता है। बाइबल खुली हुई है। समोपदेश की किताब 8 अध्याय उसका 8 के अंदर कहता है कि कोई इंसान जिसका मन बस जानो का नहीं। कई लोग कहते हैं ना, इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, उसका वक्त आ गया है, उसका समय आ गया है, वो जाने वाला है, लेकिन इंसान को पता नहीं लगता। कोशिश करता है कि उसकी आत्मा को, उसकी रूह को बचाए। लेकिन क्या कहता है कलाम, सुनिए। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं, किसी भी इंसान को है अधिकार नहीं है। नहीं, जब वो जान लेता है, प्राण लेता है, खुदा जिसने हमारे अंदर श्वास दिया हुआ है, दम दिया हुआ है, जब वो हमसे लेता है तो क्या हमारा बस चलता है? नहीं। कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी दुआएं करो, कितने भी फांडे करो, जो भी मर्जी करते जाओ, लेकिन कोई भी उसके ऊपर बस नहीं आता। नहीं चल सकता। ये उसकी दी हुई श्वास है, ये उसका दिया हुआ दम है, जिसके द्वारा आज हम चल रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि आप इंसान क्या है, फूल की माने, वो खिलता है, फिर काट जा डाला जाता है और उसके बाद वो उड़ जाता है खत्म साइड। हो जाता है। इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर साफ लिखा है, पढ़िए, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, कि उसके रोक सके, और मरने का दिन भी और मरने के दिन पर उसके इख्तियार से बाहर है। कोई भी उसके पास अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसके जाने के वाले को उसको रोक सके। नहीं रोक सकते, क्योंकि जिसने जाना है उसने जाना है। जब उसका दिन आ जाता है, उसका समय आ जाता है, उसका वक्त आ जाता है, उसके महीने दिन जो है, जो नियुक्त किए गए हैं, वो ठीक खुदा के बीच में किए गए हैं। कोई इसके ऊपर रोक नहीं कर सकता, कोई दुआ नहीं कर सकती, कोई भी इंजेक्शन, चाहे वो लाख का हो, 1.5 लाख हो, 50 लाख का हो, वो इनको नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो वक्त जो है खुदा का समय है, उसको लेने का भी और उसको देने का भी। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, कोई मेरी आत्मा को नहीं लेता, कोई मेरी प्राण को नहीं लेता, मैं खुद देता हूं, और मेरे देने का भी अधिकार है और उसे लेने का वापस अधिकार भी है। आज इंसान किसके ऊपर फूल रहा है? दुनिया के अंदर लोग क्या किस पर फूल रहे हैं? पैसे पर, धन दौलत पर, प्रॉपर्टी पर, ज़ियादात पर, लेकिन वो नहीं जाते। वो फूल की तरह है जो एकदम क्या करते हैं, फूलते तो है, लेकिन फिर क्या होता है, काट डाले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब पानी उबलता है ना, उबलता है, तो आप एक सेकंड की आप सोच देख सकते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, भाप की मानिंद उड़ जाती है, दोबारा नजर ही नहीं आता नहीं। इसी तरह जब एक इंसान चला जाता है, इस दुनिया से रलत कर जाता है, तो वो ठीक उसकी आत्मा वो अधलोक के बीच में चली जाती है। फिर वो भूल जाता है, अपने घर को भूल जाता है, अपने स्थान को भूल जाता है, अपनी जगहों को भूल जाता है। वो नहीं पहचानता, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं, देखते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। वो क्या पता लगेगा, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ और मिट्टी में वापस चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील को देखते हैं, चलिए आगे और भी इसका थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा वहां वाकया हुआ, बैतनिय्याह के इलाके के बीच में। 11 अध्याय उसका 25 पढ़िए और 26 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, अब सुनिए, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। क़यामत
और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ईमान लाता है, गो वो मर जाए अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा तो रहेगा। भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, ईमान लाता है, अगर मर भी जाए, देखिए हम मर जाएंगे, हम तो विश्वास करने वाले लोग हैं, मर भी जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे? जीवित ही रहेंगे। जीवित ही रहेंगे। और जो कोई जिंदा है जो कोई जिंदा और मुझ पर ईमान लाता है और मुझ पर, ये आप आज के लिए मेरे आप लोगों के लिए, जितने हम बैठे, हम सब के लिए कलाम है, और जितने लाइव देख रहे हैं इन सब के लिए ये कलाम है। जितने और जो कोई जिंदा है है और मुझ पर ईमान लाता है मुझ पर विश्वास वो करता है, अब तक कभी ना मरेगा। वो अब तक आखिर दम तक कभी भी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ये किससे बात कर रहा है? मार्था से। लाजर की बहन से। मार्था से बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, अरे उसकी भाई की डेथ हो गई जिसका नाम लाजर था। उसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। 4 दिन हो गए मरे हुए, कब्र के बीच में रख दिया। मैसेज भेजा, प्रभु यीशु मसीह को मैसेज भेजा कि तेरा दोस्त जो है वो मर गया है। तो वो अपने ही शिगिर्दों के बीच में बैठा हुआ, जानबूझ के वहां पर बैठा हुआ था। हालांकि जब यीशु मसीह उस बेतेनिया के इलाके में जाता था, अक्सर लाजर और मार्था के घर में जाता था और वहां पर बैठता था, अभी खाना भी खाता था उस घर में। लेकिन वहां पर जब लाजर की मौत होगी, मृत्यु होगी, तो मरने के बाद वो लोग आए हुए अफसोस करने के लिए, मातम करने के लिए, उसके डेड बॉडी को उन्होंने कब्र के बीच में रख दिया। और वहां पर यहूदी लोग जो थे वहां पर आकर उनको शांति दे रहे थे। 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा, आओ हम चले लाजर को जिंदा करने। सोया हुआ उसको जगाने के लिए चले। वो कहते हैं, शिगिर्द कहते हैं, अगर सोया हुआ तो कोई बात नहीं, जाग जाएगा। वो नहीं समझे। फिर उसने खुलकर बात कही कि वो मर गया है। जब वहां कब्र पर आए, देखा तो मरियम, मार्था वहां पर मौजूद थे। और मार्था से उसने कहा कि मैं जानती हूं कि तू अब भी जो कुछ मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो यीशु मसीह ने उनसे, मार्था से क्या कहा सुनिए। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। उसने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, गो वो मर जाए, अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि लाजर जो था मर तो गया था, लेकिन वो विश्वास में मरा था, और विश्वास के द्वारा ही वो जीवित हो गया। जो ईमान रखते हैं, जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वो मर भी जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। ये बात जो थी वहां पर मार्था ने कहा, क्या कहा उससे? आगे सुनिए। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ये उसने बात कही मार्था से, क्या तू इस पर विश्वास करती है, ईमान रखती है? तो उसने क्या कहा? हाँ है खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये विश्वासी लोग मर भी जाते हैं ना, तो वो मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही उसने। अफसोस करने वाले लोग। और वहां पर क्या हुआ? जैसे ही वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के कहाँ रखा उसको? कहता कब्र में। जैसे कब्र के पास गया, उसने का पत्थर को उठा दिया। उसने आवाज लगाई, ऐ लाजर बाहर आ। उससे पहले उसने अपने बाप से बात की।
वो लाजर जो था कब्र से बाहर कफन समेत ही आ गया, कफन में लपेटा हुआ वो बाहर आ गया। उनसे कहा इसको खोल दो, जाने दो इसको, क्योंकि जिंदगी क़यामत जो है वो हमारा खुदाबंद यीशु के हाथ में, ये सब कुछ उसके हाथ में है। जिंदगी और मौत का अख्तियार जो है वो उसके हाथ में सब कुछ है। अजीजों, आखिर के बीच में हम देखेंगे, उसके बाद हम इस कलाम को समाप्त करेंगे और सबोपदेश की किताब पढ़कर 12 अध्याय और उसका 12 और 14 पढ़िए मेहरबानी करके। उसके बाद सो अब ए मेरे बेटे इनसे नसीहत पजीर हो, इससे चौकसी सीख। देखिए कितनी बड़ी बात है, आखिर में कहता है यहाँ पर ऐ मेरे बेटे इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है, बहुत किताबों का रचने का अंत नहीं है, और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है, बहुत पढ़ना भी जो है ये शरीर को, बॉडी को क्या करता है, थका देता है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, असल में ये बात है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही उसका कर्तव्य है, क्योंकि खुदा हर एक फिल को और हर एक पोशीदा चीज के साथ ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी अदालत में लाएगा। ठीक है, क्योंकि अदालत जो है वो खुदावन यीशु मसीह ने करनी है और वो अदालत करने के लिए तो आ रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार करो। आज जो भी हमारे गुनाह है, जो भी हमारे पाप है, चाहे कितने भी हमारे लाल पाप क्यों ना हो, कृष्ण क्यों ना हो, खुदावन यीशु मसीह उसको बर्फ की मानिंद करेगा। लेकिन आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी जो है सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। आसमान पर और जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है कि जिसके वसीला हम लोग नजात पा सके, छुटकारा पा सके, मुक्ति पा सके। इसलिए आज का हमारा थीम जो था, इस चैप्टर का थीम जो था, यही था कि खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही हम जो अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। इसलिए आज का कलाम आप सबके लिए, जितने सुन रहे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, आप सबको खुदा बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।